अंडा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जिस पर हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। कभी इसे करी फॉर्म में बनाते हैं तो कभी इसका बिरयानी बनाते हैं, कभी इसका सैंडविच बनाते हैं तो कभी प्लेन ही खा लेते हैं। ये फिर भी बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैंने भी अपनी किचन में एक्सपेरिमेंट किया है। आई होप आप सबको पसंद आएगी। थोड़ी डिफरेंट है और थोड़ी यूनिक भी है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर का इस्तेमाल किया है, फिर भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है इस रेसिपी का। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, जल्दी से शुरू करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सारी तैयारी करना ज़रूरी है। पोस्ता दाना, खसखस, तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, क्योंकि अगर हम यहाँ बस थोड़ा सा भी कोई भी मसाला अगर ज़्यादा कर देंगे तो फ्लेवर मेरा डोमिनेंट हो जाएगा उस रेसिपी पर। इसी क्वांटिटी में ही लेना है। और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ बस ज़ीरा ले लिया है, और यहाँ बस 4 इलायची ले लिया है, और यहाँ बस मैंने दालचीनी की स्टिक ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो दालचीनी है मेरी 2 स्टिक नज़र आ रही है। आप यहाँ पास 1 ही स्टिक लीजिएगा। मैंने ज़्यादा इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत पेपर जैसा बिल्कुल पतला सा दालचीनी है हमारा है, इसलिए मैंने 2 स्टिक लिया है। आप पे एकदम छोटा सा लीजिएगा, 1 ही स्टिक लीजिएगा, छोटा सा, करीब 2 सेंटीमीटर 1 इंच तक, बस, उससे ज़्यादा नहीं। मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी इस तरह से। इसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बनाना है। इस पर कोई पानी वगैरह एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं होगा। पाउडर जैसा ग्राइंड कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम सबके पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो आप 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच के अदरक ले लें, और 2 हरी मिर्च ले लें, और यहाँ पास 1 बड़ा प्याज ले लें। तो इन सबको ग्राइंड कर लें। पतला सा पेस्ट इसका तैयार करना है इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अंडा को यहाँ पर 15 मिनट तो ज़रूर ही बॉयल करना है, लो से मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि अंडे को छिलने के टाइम क्या होता है कि वो टूट जाता है। वैसा नहीं होने देना है, और उसके बाद जब ये हल्का ठंडा हो जाए तब इसे इस तरह से छील लें आप। तो मैंने यहाँ पर 7 से 8 अंडे ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडे को इस तरह से नाइफ से कट कर लिया, ताकि जब हम फ्राई करेंगे तो इसके तेल की छींटे उड़ेंगे नहीं या फटेंगे नहीं। तो यहाँ पर हम फ्लेम पे कढ़ाई रख लेंगे और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा, 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर लेंगे, हल्का सा स्टर कर लें, एंड इसे फ्राई करेंगे 2 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम पर। जब इसकी आउटर कवर थोड़ी गोल्डन कलर की हो जाएगी तब हम इसे साइड कर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे साइड में रखते हैं। तो सेम कढ़ाई में मैंने 1/3 कप ऑयल ऐड कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई दूसरा ऑयल है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है हम उसमें डाल देंगे मेथी। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून मेथी ऐड किया है। तो ये ज़रूरी है, इसे ज़रूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसे 1/2 मिनट मैंने फ्राई कर लिया है। ग्राइंडर जार वाले मसाले थे ना प्याज के, वो ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब ऐड कर लिया है। तो इसे स्टर कर लें। इसे 1 से 1.5 मिनट पहले फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सारे सूखे मसाले ऐड कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है 1 टीस्पून नमक। डाल के इसे अच्छे से स्टर कर ले। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पास रेडिश कलर में थोड़ा सा ग्रेवी का टेक्सचर रखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पास कश्मीरी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है कलर के लिए। येलोइश कलर कम रखना चाहती हूँ, हल्दी की क्वांटिटी बहुत कम डाली है मैंने इसमें। उसके बाद आधे मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर लिया है। तो मेरी ग्राइंडर जार में बचे हुए मसाले थे, उसी में मैंने पानी ऐड करके इसमें ऐड कर लिया है। इसे स्टर कर ले। तो उसके बाद मैंने लो मीडियम फ्लेम पर कवर कर दिया 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद मैंने खोल कर देखा है, तो ये देखिए ऑयल सरफेस आउट अच्छे से हो चुका है, मसाले अच्छे से मेरे पक चुके हैं। तो यहाँ पर सब हम क्या करेंगे, पुस्ता दाना या खसखस के जो पाउडर बनाए थे उसे भी यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो इसे ऐड कर लें और इसे स्टर कर लें। फ्रेंड्स, इसे ऐड करने के बाद मसाले की जो थिकनेस है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हम इसे भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद जब ये थोड़ा भुन जाए तब हम इसमें 1 कप पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी पतली फॉर्म में रखनी है। तो मैंने फ़िलहाल तो अभी 1 कप पानी ऐड किया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसे एक्स्ट्रा आगे भी ऐड कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ बस 1 कप पानी ऐड कर लिया है। इसे स्टर कर ले, और उसके बाद मैं यहाँ पर सारे अंडे ऐड कर लूँगी। इस तरह से सारे अंडे ऐड करके इसे स्टर कर ले।
और उसके बाद इसे फिर लो से मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए कवर करके यूं ही छोड़ दें। 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन खोल कर देखूंगी तो ये देखिए अंडा करी बिल्कुल रेडी है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। तो लास्ट में मैं इसमें धनिया पत्ती से गार्निश कर लूंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए प्लेन रोटी में खाने के लिए। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल परफेक्ट है प्लेन रोटी में खाने के लिए और ये स्पेशली रोटी के साथ ही बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी इसे सर्व कीजिए प्लेन रोटी के साथ। ऑफकोर्स आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं, अगर आपका मन है तो पराठे के साथ भी खाइए, उसके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा और प्लेन रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको जिनके साथ भी अच्छा लगे आप अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। और उसके बाद फ्लेम को बंद करके इसे मैं कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी और इसे मैं सर्व कर लूंगी। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी तरह से बने रहिएगा मेरे साथ हर रेसिपी में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।